ओम नमः शिवाय। आज होली है, बहुत ही पवित्र दिन है। कभी कभी है ना, ज़िंदगी के अंदर बहुत ही अद्भुत सी घटनाएं घटित हो जाती है। तभी मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि सब कब क्यों कैसे हो रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही अद्भुत घटना मेरे साथ घटी। हुआ ऐसा कि समझिए ना कि लगभग 3-4 दिन से जो विचार होते हैं अपने, उसमें एक ख़ास प्रकार का तूफ़ान था। अभी क्यों तूफ़ान था वो पता नहीं चल रहा था, पर विचार के अंदर इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया था कि उसके बारे में बात करना भी मेरे लिए असंभव है। मैं उसको बहुत ही काबू करने की कोशिश कर रहा था, हो नहीं रहा था। वो बात को लेके आज इतना पवित्र दिन में मेरे अंगत काम की वजह से मैं मेरी बाइक लेके कहीं और जा रहा था। उतने में ही वातावरण ने अपने आप ही पलटा हुआ। मतलब देखे ना, अभी तो गर्मी की सीज़न भी चालू हो गई है, तो एकदम से बादल आ गए। ये सब लगभग 3 या 5 मिनट में ही हो गया और रिमझिम रिमझिम बारिश की बूंदें बरसने लगी। अभी मैं उस बात को कुछ समझूं या उस बात को, हालांकि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि जो भी एटमॉस्फेयर है उसको उसके अनुरूप ढालने की कोशिश और उसके साथ उसको अनुभव लेने की हमेशा मेरी कोशिश रही है। तो उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश ही कर रहा था, पर जैसे मैंने आपको आगे बताया उस हिसाब से विचार एक अपनी तूफान ले मेरे ऊपर हावी था। ये एक बात को ध्यान रखना है। तो इसी सिचुएशन में उस तूफान से निकल के ये एटमॉस्फेयर का जो तूफान था उसको संभालने समझने की कोशिश ही कर रहा था। उतने में मेरे पीछे धड़ाम सा आवाज़ आया। तो मेरे पीछे जो बाइक राइडर्स थे 3-4, वो एक साथ ही ऑन द स्पॉट सेम सेकंड पे धाड़ 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 करके गिर गए। अभी मैं उतना ही समझूं, उसको समझ ही पाऊँ, उससे पहले मेरे आगे जो थे वो भी यही सिचुएशन में द सेम थर्ड सेकंड में उसके साथ भी ये घटना घटी। तब तक तो मैंने उस बात को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, पर जब मैंने वो जो मेरे पीछे जो 3-4 लोग गिर गए उसको अभी सोचूं समझूं और उससे आगे मैं देखता गया तो मैंने कुल फिर मुझे काउंट करने का मन हुआ। तो मैंने देखा कि वो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, नहीं तो ही 20 बाइक राइडर्स कम से कम वो 5 सेकंड के अंदर गिर चुके थे। हालांकि रोड भी स्लिपी नहीं था, रोड के ऊपर कोई ऑयल भी नहीं था। और ये जो भी घटना बनी वो सिर्फ 3 से 5 सेकंड के अंदर घटी। मैंने, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे ऊपर भी विचार का एक तूफान सा था। मैंने बहुत कोशिश की अपने विचार को काबू करने की। उसके साथ ही ये दो घटना का विचारों भी मेरे ऊपर हावी है कि एक साथ इतना एक्सीडेंट कैसे संभव है। ऊपर से एक रिमझिम बारिश चालू है, एटमॉस्फेयर पूरा चेंज है। अभी मैं अपने आप को संभालूं उससे पहले मैंने अपने आप को कोशिश किया, मेरा जो विचार का जो तूफान था उसको काबू करने की मैंने कोशिश की। तो ज़्यादा हद तक मैं उसमें काबू पा सका। वैसे ही थोड़े दूर आगे चला तो मैंने देखा कि मेरे पीछे और एक बाइक राइडर आया। वो भी अपने आप, मतलब उसके 3 किलोमीटर बाद आसरे। तो मैंने देखा फिर वो स्लिप हो गया। तो कुल मिला के मैंने काउंट किया, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुल 21 बाइक राइडर्स मेरे आगे पीछे फट 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 करके गिर पड़े। जब 21वां बाइक राइडर्स गिरा तब जाके मेरा जो तूफान मगज में चल रहा था वो एकदम शांत हो गया। ये घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 बात सोचने वाली है। एक बात है मेरे अंदर जो 3-4 दिन से और आज सुबह से शाम तक जो मेरे दिमाग के अंदर एक विचार का एक ठोस स्वरूप तूफान में घटित हो रहा था, वो बात थी।
दूसरा बाइक राइडर्स का एक्सीडेंट होना, और तीसरा एटमॉस्फेयर का ड्रास्टिकली चेंज हो जाना। 21 एक्सीडेंट होने के बाद, थोड़े आगे जाने के बाद 70-80 किलोमीटर की स्पीड से पवन का आना, मतलब तूफान बोलते हैं ना, उसका आना। ये सब घटनाएं एक साथ घटने के बाद मेरे अंदर का जो विचार था, जो एक तूफान लिए जा रहा था, उसमें एकदम से शांति हो गई और दिमाग के अंदर एक ठहराव सा आ गया। इस बात को कौन से एंगल से लेना चाहिए, कौन से एंगल से नहीं लेना चाहिए, वो मुझे पता नहीं है, पर ये पता है या ये पता चला कि परिस्थिति कभी कभी अपने कंट्रोल में होती भी है और कभी कभी अपने कंट्रोल से बाहर भी हो जाती है। यहाँ पे एक बात और कहने का मन कर रहा है कि जब मेरे पीछे 3 बाइक राइडर्स जब गिर गए, तो जब मेरे आगे वाला बाइक राइडर्स जो था वो भी गिर गया था, उसमें से एक बंदा उठ के बोलता है, भाई साहब आप शांति से बाइक को चलाइएगा। ये बात एक रिमार्केबल है। ऐसी घटनाएं बहुत बार मेरे साथ हो चुकी है, घट चुकी है, कि वही समय पे कोई आदमी आके मुझे अलर्ट करके गया हो। ये एक बार नहीं, ऐसा मेरे साथ नंबर ऑफ टाइम हुआ है। वो आगे जब समय मिला, मौका मिला तो ज़रूर से बात करेंगे। आज भी वही घटना मेरे साथ हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो है, वो आदमी मुझे संभाल के चला गया, यानी मुझे संभाला, अलर्ट किया। वो बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आप मानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये आश्चर्यजनक घटनाएं जब घटती है ना, तब हमें समय का प्रभाव पता चलता है। ये सब आश्चर्यजनक घटनाएं इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना एक्सीडेंट संभव नहीं होता है। ये बात आप मान के चलो। 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, 4 एक्सीडेंट, 5 एक्सीडेंट, इट्स ओके। पर 20-20 लोग एक्सीडेंट एक साथ हो जाए ऑन द स्पॉट, द सेम टाइम, सेम सेकंड्स, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मैं समय का प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, समय के अच्छे प्रभाव को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, समय के बुरे प्रभाव को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि समय की महत्ता को समझिए। अगर आज अभी अच्छा समय चल रहा है तो कभी भी वो बुरा में कन्वर्ट हो सकता है, या आपका अभी बुरा समय चल रहा है तो कभी भी एक्सीडेंटली वो अच्छे में कन्वर्ट हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि बाकी जो 20 लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ, उनके बीच में ही मैं तो था। मैं भी तो ड्राइव ही कर रहा था, डबल सवारी। पर मेरे साथ ये घटना नहीं बनी, पर मेरे आगे और पीछे सबके साथ ये घटना बनी। ऊपर से मुझे अलर्ट भी कराया गया, किसी ने किया, ठीक है। तो ये बात को आप समझिए कि हो सकता है कि किसी के लिए बहुत ही बुरा समय हो, और हो सकता है कि वही समय आपके लिए अच्छा भी हो सकता है कि किसी के लिए कोई अच्छा समय हो और आपके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो। समय की महत्ता को समझिए। समय की महत्ता को समझ के, उसको रिस्पेक्ट करके, उसको मान सम्मान दे के, उस समय से जल्द निकल जाना ही हमारे लिए भला होगा। अगर वो समय हमारे लिए बुरा है तो उससे जितना हो सके उतना अलर्ट होके जल्दी से उसे पास कर देना चाहिए। और मेरा खुद का ये अनुभव रहा है कि कोई ना कोई आपको आके अलर्ट करता ही है। यहाँ पे और एक घटने की बात करते हुए अच्छा लगेगा कि हम लोगों के बीच में, पता है, कई बार हम कोई चीज़ को हम ऑर्थोडॉक्स बेस पे ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, या हम अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं। नहीं, यात्रा स्थगित नहीं करनी है। वो हमें सपोज़ करो कि ये बात सही भी है कि बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो बुरा है, तो हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि बिल्ली जो है वो आपको अलर्ट कर रही है। क्या अलर्ट कर रही है? कि भाई आप अपने कार्य में निकलो, कोई बात नहीं, पर थोड़ा संभल के कार्य करना। आप उसको ऐसे पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं। तो आप बात को समझे होंगे, समय और समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए। आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।